Hello dear students, welcome to your science class. Today we are going to start our next chapter, that is how things react with one another. So firstly what we will study in this chapter? Students, जो things हमारे environment में, हमारी surroundings में present हैं, वो एक दूसरे से कैसे react करती हैं, वो सब हम इस chapter के अंदर read करेंगे. So let's begin. In your everyday life you will notice a lot of changes occurring around you. आप देखते हो बहुत सारे चेंजेस आपके आसपास होते रहते हैं, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब्स. अगर आप आइस क्यूब्स को फ्रीजर से बाहर ओपन कंटेनर में निकाल के रख दोगे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं, पिघल जाएंगी. ऐसे ही डिजॉल्विंग शुगर इन मिल्क. अगर आप गर्म दूध के अंदर कुछ शुगर ऐड कर दोगे और उसको कुछ टाइम के लिए रख दोगे, धीरे धीरे वो शुगर उसमें कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगी और मिल्क का टेस्ट कैसा हो जाएगा, स्वीट. नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. अगर आप वार्म मिल्क के अंदर, गर्म दूध के अंदर थोड़ी सी कर्ड डाल के उसको ओवरनाइट रूम टेम्परेचर पे रख देते हो स्टूडेंट्स, तो उस मिल्क से क्या बन जाता है, कर्ड बन जाती है, दही बन जाती है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुकिंग ऑफ फूड. आप कुछ डिफरेंट काइंड्स की वेजिटेबल्स को कट करते हो, उनमें स्पाइसेस मिक्स करते हो और हीट प्रोवाइड करने से आपकी डिश तैयार हो जाती है, आपका फूड प्रिपेयर हो जाता है. ऐसे ही रस्टिंग ऑफ आयरन. हम किसी आयरन ऑब्जेक्ट को जब मॉइस्ट एरिया में काफ़ी टाइम के लिए रख देते हैं तो धीरे धीरे उस पर एक ब्राउन कवरिंग डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग, कि लोहे के ऊपर जंग लगना. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स आपके चेंजेस की, कि एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे आपको राइट करके दी हैं. बट हम चेंजेस को मेनली कौन सी क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, मीन्स चेंजेस कितने टाइप्स के होते हैं. सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम चेंजेस की टाइप्स पढ़ेंगे. ब्रॉडली द चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. So firstly we will study about physical change. Students, किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज, जैसे कि उसका साइज, उसका शेप, कलर और उसकी स्टेट, ये सब प्रॉपर्टीज क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. और जब इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज होता है, उस चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज. A change in which a substance undergoes a change in its physical properties. मीन्स जिस चेंज में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, उस चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज. आई होप स्टूडेंट्स यू हैव क्लियर दिस डेफिनेशन. वी विल चेक फ्यू एग्जाम्पल्स. योर फर्स्ट एक्टिविटी, जैसे आप कुछ आइस क्यूब्स लो इस बीकर के अंदर, उसको रूम टेम्परेचर पे रख दो, तो धीरे धीरे वो आइस क्यूब्स कन्वर्ट हो गई हैं वाटर के अंदर. तो अब यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देखोगे कि इन आइस क्यूब्स का शेप कैसा था, स्क्वायर शेप. और यहाँ पे इस वाटर का तो कोई शेप ही नहीं है, इसने तो कंटेनर का ही शेप ले रखा है. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इन आइस क्यूब्स का शेप चेंज हो गया. सेकेंड थिंग, इनकी स्टेट चेंज हो गई. पहले ये सॉलिड फॉर्म में थे, अब ये लिक्विड फॉर्म में आ गए हैं. तो यहाँ पे जब इनकी शेप और स्टेट चेंज हो रही है, तो ये चेंज कौन सा है, फिजिकल चेंज. नेक्स्ट, आप शुगर को जब वाटर के अंदर मिक्स करते हो तो कुछ टाइम बाद क्या है, वो उसमें कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाती है और वो शुगर सॉल्यूशन बना लेते हैं. तो ये भी एग्जाम्पल क्या है, फिजिकल चेंज. एंड इन द लास्ट, आपके पास एक स्क्वायर शेप में पेपर है. अब आप इसमें से कुछ स्टार्स को कट करोगे. जब आप स्टार्स को इसमें से कट कर लोगे तो इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि पहले तो ये क्या था, स्क्वायर शेप में था, बट अब इसमें होल हो चुके हैं स्टार्स की फॉर्म में. तो इसका साइज भी तो यहाँ से साइज खत्म हो गया है ना, यहाँ पे स्टार्स हैं ही नहीं. तो जब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ गया है तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है. आई होप स्टूडेंट्स आपको फिजिकल चेंज अच्छे से क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट केमिकल चेंज. When two or more substances react to form new substances, the change is called chemical change. Means जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, तब उस चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज. और इसके अलावा भी स्टूडेंट्स हमारे पास टू और कैटेगरीज हैं, रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज.
सो रिवर्सिबल चेंज वो होते हैं जिनको दोबारा रिवर्स किया जा सके, जैसे कि आइस क्यूब्स वाली एग्जांपल। आइस क्यूब से आप वाटर में कन्वर्ट कर दोगे उनको, और वाटर से दोबारा भी आइस क्यूब बनाई जा सकती हैं, तो वो क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। बट कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, जैसे कि कर्ड है, कर्ड से दोबारा मिल्क नहीं बनाया जा सकता, तो वो क्या है, इरिवर्सिबल चेंज। नाउ वी विल चेक फ्यू एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल we will see the burning of magnesium ribbon. मैग्नीशियम रिबन स्टूडेंट्स एक सिल्वर कलर का एक मेटल जैसा दिखने वाला पतला सा रिबन होता है जो हमारी साइंस लैब्स में प्रेजेंट होता है। इस रिबन की एक खास बात है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप कैंडल को जलाते हो तो कैंडल में से येलो कलर की फ्लेम निकलती है। अगर आप अपने घर पे गैस की बटन ऑन करते हो, गैस को ऑन करते हो, तब उसमें से ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है। बट अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उसमें से बिल्कुल वाइट कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे हम इसको बोल रहे हैं केमिकल चेंज, बट ये केमिकल चेंज कैसे है? हमने केमिकल चेंज में पढ़ा कि जब दो सब्सटेंसेस मिलके एक न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं तब वो क्या कहलाता है, केमिकल चेंज। यहाँ पे वही हो रहा है। मैग्नीशियम रिबन जो है वो एयर के अंदर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मींस उस रिबन की जलने के बाद क्या बन जाती है, राख बन जाती है, ऐश बन जाती है। उस ऐश का ही केमिकल नेम मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तब यहाँ पे जो राख बनी है स्टूडेंट्स, ऐश बनी है, वो क्या है, एक न्यू प्रोडक्ट है, इसलिए ये क्या होगा, केमिकल चेंज। अब अगर आप इस राख को, इस ऐश को, मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डाल दो, तब भी वहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो अब यहाँ पे जो दोनों चेंजेस हो रहे हैं वो क्या है स्टूडेंट्स, केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट देयर इज अ वन मोर एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। वी विल टेक अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट पाउडर को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा जिसका कलर होता है ब्लू। अगर आप इसके अंदर एक आयरन नेल को डिप कर दो, लोहे की कील को डिप कर दो, कुछ टाइम के लिए इसको रखे रहो, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो आयरन है वो सल्फेट के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देती है और एक न्यू प्रोडक्ट बना लेती है, आयरन सल्फेट। सो यहाँ पे कॉपर सल्फेट और आयरन मिलके एक न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, आयरन सल्फेट, जिसका कलर है ग्रीन। तो ये ब्लू से किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन में चेंज हो जाएगा, और यहाँ से ये कॉपर को क्या कर देगा, अलग कर देगा। सो स्टूडेंट्स ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दोनों टाइप्स की चेंजेस अच्छे से क्लियर होंगे। सो रीड दीज टॉपिक्स प्रॉपरली।